एक नई फिल्मों की विशेषज्ञता रखने वाले फिल्म ब्लॉगर के रूप में भाइयों मैं फिर से एक नई फिल्म लेकर आया हूं। आज हम 2025 में रिलीज हुई एक दक्षिण पूर्व एशियाई हॉरर फिल्म देखेंगे, झिंगझो द्वीप। आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई हॉरर फिल्में लोक धर्म या धार्मिक तत्वों पर आधारित होती हैं, पर इस फिल्म ने पारंपरिक शैली छोड़कर दक्षिणी द्वीपों की भयावहता को चुना है। फिल्म की शूटिंग असली उष्णकटिबंधीय जंगलों में की गई है, जिससे इसका डरावना माहौल और भी वास्तविक महसूस होता है। कहानी मलेशिया में घटती है। वहाँ एक छोटा सा द्वीप है जो दूर से देखने पर एक खोपड़ी जैसा दिखता है। कहा जाता है कि लगभग 200 साल पहले वहाँ कुछ आदिवासी रहते थे, लेकिन एक रात में वे सभी अचानक गायब हो गए। किसी ने कहा कि एक क्रूर डायन ने उन सभी को मार डाला, पर आज तक उनके शव नहीं मिले। 2 सदी बीत चुकी हैं और दुनिया इस घटना को भूल चुकी है। कुछ युवा अपनी हिम्मत साबित करने के लिए उस द्वीप पर रात बिताने का फैसला करते हैं। वे लोग द्वीप पर पहुंचते हैं और एक लड़की लिली एक सुंदर पक्षी को देखकर उसे फोटो में कैद करने के चक्कर में जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। साथ ही उसकी चिंता करके उसके पीछे चल पड़ते हैं, पर वे ध्यान नहीं देते कि वे जंगल की गहराइयों की ओर जा रहे हैं। जब वे रुकते हैं तो पाते हैं कि वे एक सुनसान गांव में आ गए हैं। हर तरफ डरावने बना हुए पुआल के पुतले हैं। गांव के प्रवेश पर एक मोटी रस्सी टंगी हुई है, जैसे जानबूझकर किसी को अंदर आने से रोका गया हो। दूर से गांव और भी भयानक नजर आता है। एक हिम्मती युवक दांव सी रस्सी को फेंक देता है। कुछ भी नहीं होता और बाकी लोग भी अंदर चले आते हैं, मगर कैली को अंदर रुककर रात बिताने का अजीब सा डर सताता है। वे एक खस्ता हाल घर ढूंढकर उसे ठीक करते हैं और वहीं ठहरने का फैसला करते हैं। शुरू में सब सामान्य लगा और सब सो गए। आधी रात को दरवाजे से आवाजें आईं। दरवाजा बिना हवा के अपने आप खुला और बंद हो रहा था। मार्क घबराकर बाहर देखा तो जंगल में एक अजीब सी धुआं उठती दिखी। वह समझकर वापस सो गया और बाकी लोगों को नहीं जगाया। जंगल से कभी कभी सिसकती हुई चीखें सुनाई देती, ऐसी आवाजें जो केवल कैली को स्पष्ट सुनाई देती थीं। थोड़ी देर बाद कैली जाग जाता है और आवाज का पीछा करते हुए बाहर निकलता है। वह देखता है कि उसके दोस्त सब सधे सधे बैठे हैं, पर उनकी आंखें बंद हैं। कैली उन्हें बुलाता है, पर वे प्रतिक्रिया नहीं करते। फिर वे एक एक कर लेट जाते हैं। यह दृश्य कैली को कंपा देता है। तभी दूर से फिर पीड़ादायक रोने की आवाज आती है। आवाज के स्रोत की तरफ जाकर वह देखता है कि कुछ गांव वाले एक औरत के चारों ओर खड़े हैं। वह औरत अपने जमीन पर पड़े पुरुष को पकड़े रो रही है। लगता है वह उसका पति है। गांव वाले उसे जबरन खींच कर ले जाते हैं और उस पुरुष के शव को पत्थरों के ढेर के नीचे दफना देते हैं तथा उनके घरों में आग लगा देते हैं। औरत छोड़कर बैठकर रोती रहती है। अंत में उसकी नफरत उसे एक दुष्ट डायन में बदल देती है।